अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन की ओस पे पढ़ेंगे। करिकुलम में इसके लिए कुछ स्पेशल एलोस तो नहीं है, लेकिन थ्योरी वाले एलोस में इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, तो आज हम वो कर लेंगे। और फिर जब कुछ कॉलेजेस की ओस भी आ जाएगी तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो उसकी भी वीडियो बना दूंगी मैं। अभी तक के लिए ये करते हैं। तो देखें, हेल्थ इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स। हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं? एक होते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स और डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स। मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स डेड पर्सन्स के बारे में होंगे, जैसे कि ये देखें, पहला इंडिकेटर है क्रूड डेथ रेट। ये क्या होगा? टोटल डेथ इन अ ईयर, सारी डेथ, मेल फीमेल चाइल्ड जितनी भी डेथ हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन क्या होती है? जो 1 जून को कैलकुलेट करते हैं वो मिड ईयर पॉपुलेशन होती है, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ। अब ये आ कैसे सकता है? इस तरह सिनेरियो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 people, 400 डेथ अगर इन 1 years। कैलकुलेट करना है क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट क्या हुआ? टोटल डेथ कितनी थी ईयर के अंदर? 400, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5000। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। तो 8 डेथ हो रही है पर 1000 पॉपुलेशन। फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट कौन होते हैं? जो कि लेस देन 1 ईयर की एज के हों। तो उनका डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेथ ऑफ इन्फेंट्स को डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ बर्थ इन सेम ईयर, और कितने बच्चे पैदा हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। देखें, आउट ऑफ 2000 लाइफ बर्थ 30 इन्फेंट डाइज बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। तो हमने कैलकुलेट करना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कितने बच्चे डेथ हुए हैं? 30, और लाइफ बर्थ कितनी थी? 2000, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 तो ये आ जाएगा 15 डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब चाइल्ड कौन होंगे? जो कि 1 to 4 ईयर की एज के अंदर होंगे। सिनेरियो में ये मेंशन किया होगा कि क्या कैलकुलेट करना है। तो डेथ ऑफ चिल्ड्रन डिवाइडेड बाय टोटल चिल्ड्रन ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। ये तीनों फॉर्मूला में हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन अ कम्युनिटी विद 2000 लाइफ बर्थ 45 चिल्ड्रन डाइड बिफोर 5 इयर्स, कैलकुलेट करना है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्या होगा? 45 चिल्ड्रन डाइड हुए, तो 45 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बना 22.5। 22.5 पर 1000 पॉपुलेशन लाइव बर्थ, क्योंकि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? कि जिन वुमेन की प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हुई है, तो वो होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका भी सेम फार्मूला होगा, मैटरनल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ। इसमें लेकिन मल्टीप्लाई करना है हमने 100,000 के साथ। तो एग्जाम्पल देखें, इन आर डिस्टिंक्ट 3 मैटरनल डेथ अकर अमंग 2000 लाइव बर्थ। तो कैलकुलेट करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। कितनी डेथ हुई है? 3 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 2000 मल्टीप्लाई 100,000 इक्वल क्या होगा? 150। 150 पर 100,000 लाइव बर्थ। तो अब जितने भी मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है, फार्मूला ही मेन चीज है। तो उसमें क्या कॉमन है? ऊपर आएंगे जितनी डेथ हुई है उस ईयर के अंदर, और नीचे आएगी पॉपुलेशन कितनी है, और मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट 3 के अंदर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जबकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 100,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी सिनेरियो आएगा कि इतना डेथ रेट है, किसी का भी हो, चाहे मैटरनल हो चाहे चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, जितना डेथ रेट होगा वो ऊपर लिखेंगे नोमिनेटर में, डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन जितनी बताई होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आ जाते हैं मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। मॉर्बिडिटी होती है डिजीज के रिलेटेड, कि कितने पर्सन्स को डिजीज हुई है और कितनी पॉपुलेशन थी। तो पहला है इंसिडेंस रेट। इंसिडेंट रेट होता है कि न्यू केसेस कितने हैं डिजीज के। इंसिडेंट रेट इज इक्वल टू न्यू केसेस ऑफ द डिजीज टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। उसमें डेथ थी, इसमें क्या है? डिजीज है, तो हमने क्या किया? न्यू केसेस डिजीज के और डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से। तो एग्जांपल देखें, ड्यूरिंग अ मलेरिया आउटब्रेक 150 न्यू केसेस वर रिपीटेड। 150 न्यू केसेस वर रिपोर्टेड इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000। कैलकुलेट करें इंसिडेंस रेट। तो इंसिडेंस रेट कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आ जाएगा 15। 15 पर 1000 पॉपुलेशन। अब इंसिडेंस रेट क्या था? सिर्फ न्यू केसेस थे, जबकि प्रेवलेंस रेट क्या होगा? न्यू प्लस ओल्ड केसेस यानी कि एक्सिस्टेंस केसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? न्यू प्लस ओल्ड केसेस या एक्सिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय टोटल एट रिस्क पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। एग्जाम्पल देखें, इन अ टाउन ऑफ 10,000 पीपल
600 करंटली सफरिंग फ्रॉम टीबी, कैलकुलेट करें प्रेवलेंस रेट। तो प्रेवलेंस रेट कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये बन गया 60 पर 1000 पॉपुलेशन। अब है डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स कि कोई डिजीज हुई उसके बाद कितने पर्सन डिसेबल हो गए हैं। तो इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, एक डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स यानी कि डेली, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हेल, और क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। सबसे पहले हम देखते हैं डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को यानी कि डेलीज को। जो डेली होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हाउ मच हेल्दी ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू डिसेबिलिटी, कि कोई बंदा बीमार हुआ या किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो डिसेबल हो गया, तो उसके कितने लाइफ के ईयर लॉस्ट हुए हैं कि वो कोई काम नहीं कर सकता, कुछ खा पी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो हमने चेक करना है कि कितने हेल्दी ईयर उसके लास्ट में। तो एग्जांपल देखें, अ पर्सन हैज एक्सपेक्टेड लाइफ टिल 70, ये तो पता है ना कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होती है, 70 है। ही डेवलप्ड डिसेबिलिटी एट 40 एंड लिव विद इट फॉर 10 years, देन डाइड एट 50 years। उसको डिसेबिलिटी हुई है 40 ईयर की एज के ऊपर, और डिसेबिलिटी के साथ कितने साल रहा है, 10 साल रहा है, अब 50 की एज में उसकी डेथ हो गई है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, डेली कैलकुलेट करना है। तो ये डेली होता है किसके इक्वल होता है, YLL और YLD। अब ये YLL और YLD क्या है, यहाँ देखें, YLL होता है ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट, कितने ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट हुए हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड एज में से माइनस कर देंगे एक्चुअल एज को, तो हम फाइंड कर सकेंगे ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। तो इसकी एक्सपेक्टेड एज कितनी थी, 70 थी, और उसकी एक्चुअल एज कितनी है, 50 ईयर्स जब उसकी डेथ हुई थी। तो ये बन गया 70 माइनस 50 20। फिर है हमारे पास YLD यानी कि ईयर लॉस ड्यू टू डिसेबिलिटी। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक्चुअल एज में से माइनस कर देंगे डिसेबिलिटी की एज को। एक्चुअल एज कितनी है, 50, और डिसेबिलिटी की एज कितनी है, 40। तो 50 माइनस 40 ये बन गया 10, और इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया 30 ईयर्स। फिर आ जाते हैं हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हमें क्या बताती है, हमने किसी पर्सन को डिजीज हुई, हमने उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उसने कितने साल हेल्दी लाइफ एंजॉय की है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ईयर विद पुअर हेल्थ। अ पर्सन हैज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 70 ईयर, ही लिव विद इलनेस फॉर 10 ईयर्स। कैलकुलेट करें हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये कितनी होगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 70 ईयर्स, और पुअर हेल्थ के साथ कितनी देर रहा है, 10 ईयर्स रहा है। तो ये बन गया हमारे पास 70 माइनस 10 60, इधर 60 आएगा, गलती से 70 लिख दिया, तो 60 ईयर्स होगा। इसके अंदर एज मैटर नहीं करती, जो हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कैलकुलेट करती है एक्सपेक्टेड हेल्दी ईयर्स के, कि किसी भी पर्सन के एक्सपेक्टेड हेल्दी ईयर कितने हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट इज द एज ऑफ द पर्सन। इसके अंदर एज मैटर नहीं करती। तो फार्मूला याद रखेंगे और जो वैल्यूज आएंगे पुट करके हम ये फाइंड कर देंगे। फिर है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इक्वल होते हैं ईयर ऑफ लाइफ मल्टीप्लाई क्वालिटी वेट के। जो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है वो मेजर करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को भी। तो क्वालिटी जो होती है वो हम स्केल करते हैं 0 से 1 के ऊपर। अगर किसी पर्सन की 0 क्वालिटी है लाइफ की तो वो इक्विवेलेंट है डेथ के, लेकिन अगर 1 है तो वो परफेक्ट हेल्दी है। हमें ये ऐसे ही वैल्यू दी होगी कि क्वालिटी उसकी 0 है, 0.5 है, 0.6 है या 1 है, और उसके बाद उसको वो एज दी होगी जो उसके ट्रीटमेंट के साथ उसको मिली है। जैसे कि देखें, इफ अ पर्सन रिसीव ट्रीटमेंट एट गिव 5 ईयर ऑफ लाइफ विद मॉडरेट हेल्थ, किसी पर्सन का हमने ट्रीटमेंट किया, वो 5 साल ठीक रहा है मॉडरेट हेल्थ के साथ, उसका क्वालिटी वेट था 0.6, तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर फाइंड करें तो कॉलेज कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये बन गया 3। ये था क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स।